हो जाए आपके छूने से मेरे प्यारे पिता। हर डाली सावन हो जाए यीशु, 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 तू जो छू जाए इस मिट्टी को, ये मिट्टी कुंदन हो जाए। तू जो छू जाए इस मिट्टी को, ये मिट्टी कुंदन हो जाए। कुम्हार बने, कुम्हार बने जिस बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो जाए। वो बर्तन दर्पण हो जाए। वो बर्तन दर्पण हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी। मेरे प्यारे पिता, हम खुद के दिलो दिमाग का पूरा कब्जा, पूरा नियंत्रण आपके हाथों में देते हैं। मेरे प्यारे प्रभु जी, आप वचन के द्वारा हमसे बातें करते हो, इसलिए धन्यवाद। आगे का समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके दास दादा का पूरा कब्जा आपके हाथों में लीजिए। पवित्र आत्मा, आप सहायता कीजिए। आपका बल, आपका अनुग्रह उनके साथ रखिए मेरे प्यारे प्रभु जी। उनके द्वारा आप हमसे बात कीजिए। इस आराधना का और प्रार्थना का पूरा कब्जा हम आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर मेरे पिता, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। हमारे यहाँ पर अब बिजली यही है, तो मैं इमरजेंसी लाइट के प्रकाश में बैठा हूं। भाई लुकस के लिए प्रभु को बहुत धन्यवाद, और एलिया, बेंजामिन, जोएल, सबको प्रभु बहुत आशीषित करें। कोरोना के समय से, उससे पहले से हम साथ में इस जूम पर प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। आज हम बहुत महत्वपूर्ण वचनों में जाने वाले हैं। उससे पहले आप सबको शबात शालोम। आज शनिवार शाम है, बाइबल के हिसाब से, या 7वें दिन का शाम है, और आज परमेश्वर ने पवित्र किया हुआ शब्बात है, जिसको परमेश्वर ने आशीषित किया और विश्राम का दिन करके घोषित किया। आप सबको शब्बात शालोम। हम इस समय में पढ़ने जा रहे इब्रानियों की पुत्री 6 अध्याय का 1 से 3 वचन। इब्रानियों 6 अध्याय 1 से 3 वचन।
इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाए और मरे हुए कामों से मन फिराने, परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्माओं और हाथ रखने और मरे हुओं की के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव फिर से न डालें। और परमेश्वर चाहे तो हम ये करेंगे। आगे हमने देखा मसीह जीवन की तुलना एक बिल्डिंग से किया है, वैसे मसीह जीवन की तुलना एक भूमि से की है। बिल्डिंग मजबूत हो, कई माले का वजन उठाने वाला हो, तो उसका नेव उतना ही पक्का होना चाहिए। जितना नेव पक्का उतना आगे का बोझ वो उठा पाएगा। 2 माले, माला, 3 माला, 4 माला। वैसे यदि नेव की शिक्षाओं का हल जीवन में अच्छी तरह से चली हो तो हमारे जीवन का भूमि झाड़ी और ऊंट कटारे उगाने वाला नहीं, बल्कि अच्छा साग पात उगाने वाला बनेगा। हालेलुया। तो वहां पर 6 नेव की शिक्षाओं के बारे में बताया है। पश्चाताप की शिक्षा, विश्वास की शिक्षा और बपतिस्माओं की शिक्षा, ये सारी शिक्षाएं सिखाया गया है। बपतिस्मा की शिक्षा पिछले सप्ताह में सिखाया गया, वो जल्दी ही यूट्यूब पर भी आ जाएगा। बाकी शिक्षाओं को यदि आपको सीखना है तो आप यूट्यूब पर जा सकते हैं, मेरे चैनल पर जाइए, वहां पर आपको ये सब सीखने के लिए मिलेगा। आज हम विशेष करके चौथी शिक्षा में जा रहे हैं। मसीह के आरंभ की शिक्षाओं में से चौथी शिक्षा है हाथ रखने की शिक्षा, हाथ रखने का सिद्धांत। हालेलुया। अगर मनुष्य ज्ञान से ये लिस्ट बनाया गया होता तो मैं नहीं सोचता कि ये शिक्षा उस लिस्ट में होता। लेकिन पवित्र आत्मा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा होगा। और एक चेले के जीवन की शुरुआत के लिए और अच्छे नेव के लिए, ये आरंभ की शिक्षा रूपी नेव के लिए ये बहुत महत्व की शिक्षा होकर पवित्र आत्मा ने देखा है। इसलिए हमको इसकी ओर बहुत गंभीरता से ध्यान देना है, सीखना है क्या है। और सीखना सिर्फ नहीं, बुद्धि से हमारे जीवन के अनुभव में इन बातों को लाना है। तो आइए इस शिक्षा में हम प्रवेश करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। और साथ में सबसे मेरा विनंती है, जिनके घर में कोई मजबूरी हो उनको छोड़कर बाकी हर एक ने अपने वीडियो को शुरू रखना है। मैं देखता हूं यहाँ पर कई लोगों के वीडियो बंद है और इन लोगों के घरों में कोई रुकावट नहीं है। इसलिए मेरा विनंती है, कैमरा बंद करके उसके पीछे छुप कर मत रहिए, या अभी भी 4-5 जगह है जूम पर, अगर कलेसिया के लोग हो तो उसमें आ जाइए, फेसबुक में मत छुप जाइए। हालेलुया। आमने सामने हम प्रभु के वचन को सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सबके पास बाइबल है? सबने अपना बाइबल अपने साथ में रखा है? वेरी गुड। अभी भी कुछ लोगों के वीडियो बंद है। मेरा विनंती है आप अपना वीडियो को शुरू रखिए। जिसके घर में कोई मजबूरी है, नो प्रॉब्लम, आप वीडियो बंद कर सकते करके सहभाग ले सकते हैं। ठीक है। प्रेज द लॉर्ड।
हाथ रखने की शिक्षा का जो बेसिक बेसिक एकदम मूल ऐसा अगर उसकी व्याख्या कहे तो किसी के सर पे, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सर पे या शरीर के कोई अंग पर अपने हाथ को कुछ विशेष आत्मिक उद्देश्य से रखता है। विशेष आत्मिक उद्देश्य से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सर पे या कंधे पे या हाथ पे अपने हाथ को रखता है। और ये हाथ रखना प्रार्थना के साथ या नबूवत के साथ, भविष्यवाणी के साथ भी होता है। और ये अधिकार को दर्शाता है, हाथ रखने वाले का अधिकार, और अधीनता को दर्शाता है जो अपने ऊपर हाथ रख कर ले रहा है, विशेष करके सर पे हाथ रख कर ले रहा है, अधीनता को दर्शाता है। हालेलुया। अब इसमें इतना क्या विशेष बात है कि पवित्र आत्मा इसको आरंभ की शिक्षाओं में पवित्र आत्मा ने उसको एक शिक्षा होकर रखा है। और अगर ये महत्व की शिक्षा है तो उसका हल हमारे जीवन में चलना चाहिए, और नेव हमारा उसके द्वारा पक्का बनना चाहिए, उसके अनुभव के द्वारा हमारा नेव पक्का होना चाहिए। हालेलुया। लेवियों की किताब में जाएंगे, 16 अध्याय, लेवी 16 अध्याय 20 से 22 वचन। लेवी 16 अध्याय 20 से 22 वचन। Leviticus chapter 16 verse 20 to verse 22. जब वह पवित्र स्थान, मिलाप वाले तंबू और वेदी के लिए प्रायश्चित कर चुके, तब उस जीवित बकरे को समीप लाए। 22 तक। तब हारून जीवित बकरे के सिर के ऊपर अपने दोनों हाथ रखे और उसके ऊपर इजरायलियों के सारे अधर्म और उनके सारे अपराधों और पापों का अंगीकार करे। वह उनको उस बकरे के सिर पर लाद कर उसे एक मनुष्य के हाथ से जो इस काम के लिए नियुक्त हो जंगल में भेज दे। वह बकरा उनके सारे अधर्म को अपने ऊपर लाद ऑडियो शुरू कीजिए। किसी सुनसान स्थान में चला जाएगा। बस वह मनुष्य उस बकरे को बस जंगल में छोड़ दे। हालेलुया। पुराने नियम में इसका एक चित्र को हम यहां पर देखते, बहुत सुंदर है। एक बकरे को, दो बकरे बलिदान में, दो बकरे दिए जाते। एक बकरा उसके सर पर हाथ रख के जिसने बकरा लाया उसके पाप को उस पर प्रदान करके या उस पर हस्तांतरित करके, या जो शब्द यहाँ पर हिंदी में उपयोग किया है वो है, इंग्लिश में है पुटिंग देम अपॉन द हेड ऑफ द गोट। उसको उस बकरे के सर पर रख छोड़ रहे हैं। हालेलुया। एक को बलि चढ़ाया जाता है, दूसरे को सुनसान जगह पर ले जाकर वहां पर छोड़ दिया जाता है। बकरे को बलि चढ़ाना यीशु मसीह के क्रूस पे बलिदान को बताता है, और सुनसान जगह पर छोड़ देना उसके अधोलोक तक उतर जाने को बताता है। हालेलुया। लेकिन ये हाथ रखने में जो सिग्निफिकेंस है, महत्व है, हाथ रखने वाला व्यक्ति जिस पर वो हाथ रख रहा है उस पर पवित्र आत्मा के द्वारा जो उसके मन में आया है, वरदान हो या चंगाई हो
या आशीष हो या नियुक्ति हो, को उसके ऊपर हाथ रख के उस पर रख छोड़ता है, या अपने अधिकार को उसमें हस्तांतरित करता है, या परमेश्वर की ओर से अधिकार उसको प्रदान करता है। जो हाथ रखने वाला है वो अधिकार में ऊंचे स्थान में आता है। छोटा बड़े पर हाथ नहीं रखता, सर छोटा बड़े के सर पे हाथ नहीं रखता, बड़ा ही छोटे के सर पे हाथ रखता है। बेटा बाप के सर पे हाथ नहीं रखता, बाप ही बेटे के सर पे हाथ रखता है। तो यहाँ पर एक अधिकार और अधीनता का एक चेन भी हमें दिखाई देता है, जो मसीह जीवन में बहुत 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 महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम आगे बहुत गहराई में सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले इसकी जो बेसिक बात है हम सबसे पहले सीख लेंगे। क्योंकि अधीनता, पवित्र आत्मा से अधीनता, और परमेश्वर ने हमारे निगरानी के लिए, हमारे पालन पोषण के लिए रखे हुए प्रभु के दासों के साथ अधीनता का रिश्ता, पत्नी को पति से अधीनता, बच्चों को माता पिता से अधीनता, सबको एक दूसरे से अधीनता, कलीसिया को अगुओं से अधीनता, पास्टरों को प्रेरितों से अधीनता। ये बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि एदेन बगीचे में जो हमारे दादी माँ ने, हवा ने चुना, आदाम ने चुना, वो ये था कि हमको परमेश्वर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, हम आजाद रहेंगे। और ये देखिए, औरतें पति की अधीनता में नहीं रहना चाहते, बच्चे माता पिता की अधीनता में नहीं रहना चाहते, काम करने वाले मालिक की अधीनता में नहीं रहना चाहते, विद्यार्थी शिक्षक की अधीनता में नहीं रहना चाहते, कलीसिया पासवानों की अधीनता में नहीं रहना चाहते, पासवान प्रेरितों की अधीनता में नहीं रहना चाहते। एक बगावत की आत्मा, एक रिबेलियस स्पिरिट, एक रिबेलियस व्यक्ति हमारे अंदर है। जन्म से ही हम बगावत करने वाले, बलवा करने वाले, विरोध करने वाले लोग हैं, जन्म से। There is a rebel inside us. We are rebels by birth. So bringing that rebel to submission, उस बगावत करने वाले को, विरोधी को जो मेरे अंदर है, उसको अधीनता में लाना, पवित्र आत्मा के, प्रभु के दासों के अधिकार में, और उम्र में जो ज्यादा रखे हुए पिता और पति और बड़े भाई या पासवान और प्रेरित, इन सबकी अधीनता में आना। मुंह बोला नहीं, सचमुच अधीनता में आना। हृदय में अधीनता है तो कामों में आज्ञा पालन है। If there is submission in the heart, it is expressed by obedience. If there is submission in the heart, it is expressed by obedience. तो ये नेव जो है, हाथ रखने की शिक्षा का नेव हमारे अंदर के जड़ को निकालता है, बगावत का जड़, विरोध का जड़, बलवा का जड़, जो एदेन बगीचे में मनुष्य के अंदर तैयार हो गया, जिसके अंदर हर एक व्यक्ति पैदा होता है, उस जड़ को उखाड़ने वाला है। जब तक ये जड़ उखाड़ा नहीं जाता, मैंने थोड़ा बहुत खेती किया इसलिए मुझे मालूम, कई पेड़ों के जड़ वैसे ही रहते हैं, और हम जो अच्छे बीज होते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं, और ये जो गंदे बीज होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, बहुत जल्दी बढ़ते हैं, उनमें बहुत ताकत होती है, बहुत जल्दी फैलती है। ये अच्छे बीजों को नाश करते हुए फैलने लगता है। ये बलवा करने वाला, बगावत करने वाला मेरा पुराना मनुष्य, मेरा पुराना मैं, अगर उसको इस नेव से, हाथ रखने की शिक्षा के नेव से, अगर मैं उसको उखाड़ूंगा नहीं, गहरा गड्ढा बनाकर नेव नहीं डालूंगा, जैसे पिछले सप्ताह में हमने सीखा, गहरा नेव भी डालना तो गहरा खोद कर, गहरा नम्रता, गहरा अधीनता खोद कर अगर नेव नहीं डालूंगा
तो मसीह जीवन मेरा कमजोर रहेगा, पवित्र आत्मा के साथ मेरी संगति कमजोर रहेगी, और मेरा जीवन अच्छे साग पात उगाने वाला नहीं। ये बलवा जो मैंने समर्पित नहीं किया, वो बगावत, वो विरोध कहीं ना कहीं उगाते रहेगा, और बहुत जल्दी उगाएगा, बहुत फैल कर उगाएगा, और आपके फल को नाश कर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इस ये नेव कितना महत्वपूर्ण है, हाथ रखने का नेव, क्योंकि एक बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण रहस्यमय बात यह है कि यदि आप आपके दिखाई देने वाले अगुए से या पिता से या पति से आप अधीन नहीं रह सकते, उनकी आदर नहीं कर सकते, हृदय में अधीनता और बाहर में आज्ञा पालन नहीं कर सकते, तो आप पवित्र आत्मा का कभी भी नहीं करेंगे। अधीन होना मतलब गुलाम होना नहीं है। अधीन होना मतलब जानबूझकर, हाँ परमेश्वर उसके द्वारा मुझे अगुवाई कर रहा है, मैं उसको मानूंगा करके उसको स्वीकारना है। हालेलुया। और उसका बहुत सुंदर उदाहरण है दाऊद का। दाऊद परमेश्वर से अभिषिक्त है, जो उस समय वर्तमान राजा है, परमेश्वर ने नाकारा हुआ राजा है, फिर भी उसने विरोध नहीं किया, बलवा नहीं किया, उसने बगावत नहीं किया, बल्कि 2 बार जब राजा उसके हाथ में पकड़ा गया या हाथ में आ गया, मार सकता था उसको, तब भी उसने कहा कि मैं परमेश्वर के अभिषेक के खिलाफ हाथ नहीं उठाऊंगा। हालेलुया। पत्नियों के जीवन में यह अधीनता का आत्मा जो पवित्र आत्मा के द्वारा दावीद में है, वो पत्नियों के जीवन में आए, बच्चों के जीवन में आए, कलेसिया के जीवन में आए, पास्टरों के जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा की ओर आए। हालेलुया। तो हमारा जीवन परमेश्वर की इच्छा करने वाला जीवन बनेगा, हमारा जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार का फल लाने वाला, अच्छा साग पात उगाने वाला जीवन बनेगा, हमारा जीवन मजबूत बनेगा। हम बगावत करने वाले, कुड़कुड़ाने वाले नहीं बनेंगे, नहीं तो सताव के बीच में ये सब उगने लगेगा, फैलने लगेगा, और आप कुड़कुड़ाने वाले, झगड़ने वाले, परमेश्वर की निंदा करने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। आप समझ रहे हो तो इसी समय में अपने सर को झुकाकर प्रार्थना कीजिए। हर व्यक्ति इसी समय में अपने सर को झुकाकर प्रार्थना कीजिए। थोड़े में आपको समझ में आया होगा कि ये हाथ रखने की शिक्षा कितना कितना महत्वपूर्ण है। रहस्यमय बात को आपने सीखा कि यदि आप अपने दिखाई देने वाले अगुए से अधीन नहीं है, और जो अधीनता आज्ञा पालन में प्रकट होता है, आदर में प्रकट होता है, नहीं है, तो पवित्र आत्मा का कभी भी नहीं हो सकते। और हमारे अंदर एक बलवा करने वाला, बगावत करने वाला, रिबेल एदेन बगीचे से पैदा हो गया है। There is a rebel in us from the Garden of Eden, और उसको, उसके सारे जड़ को हमारे जीवन से दूर करना है। प्रार्थना करेंगे हर व्यक्ति, हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मुझे, मैं जानबूझकर मेरी मनमानी, मेरा हठीलापन, मेरे अंदर का विरोध, मेरे अंदर का बगावत, उल्टा उत्तर देना, कुड़कुड़ाना, इस सबको प्रभु गहरा गड्ढा खोदकर मेरे जीवन से निकालना है, जड़ से उखाड़ना है मेरे अंदर से। हल चलाइए पवित्र आत्मा, आज मेरे जीवन में आंसू बहाकर प्रभु से मांगेंगे, पवित्र आत्मा आज मुझ में हल चलाइए। डिस्ट्रॉय दैट रिबेलियसनेस इन मी, चेंज माय हार्ट, मेरे मन को बदलिए, मेरे हृदय को बदलिए। हालेलुया। यहाँ पर बहुत सारे पत्नियां हैं जो अपने पति का आदर नहीं करते हैं, उनकी अधीनता में नहीं है, वो जन्म से ही आपके अंदर का बगावत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो अगर ठीक नहीं होगा तो आपका नेव ठीक नहीं होगा, आपके अंदर हल नहीं चलेगा, और आप सचमुच प्रभु के लिए उपयोगी नहीं बनेंगे। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद हो प्रभु का, धन्यवाद हो प्रभु का। हालेलुया, हालेलुया। तो हाथ रखना, तो इस अधीनता से
या अपने आप को सौंपते हुए जब हम मनुष्य के सामने झुकते हैं, मनुष्य के सामने नहीं झुक रहे, हम परमेश्वर के सामने झुक रहे हैं। और अधीनता की शिक्षा सिखाने के समय में जितने भी जुड़े हुए पासवान है, यहाँ पर जूम पर, फेसबुक पर और बाद में यूट्यूब पर, आप सबसे मेरा हाथ जोड़कर विनती है, अधीनता को एक हथियार मत बनाइए अपनी अपनी अपने राज्य को जमाने के लिए, अपनी इच्छा को लोगों पर लादने के लिए कभी मत कीजिए। डोमिनेशन इज विचक्राफ्ट, दूसरों पर डोमिनेट करना ये जादू टोना है। हालेलुया। सब सेवकों से भी विनती है, नहीं, यीशु मसीह का तरीका हम अपनाएंगे। हालेलुया। अब आवाज चढ़ाकर या झगड़ा करके या रूठ कर फुल कर नहीं, हम प्रार्थना से, पवित्र आत्मा से, दैहिक हथियारों से नहीं, आत्मिक हथियारों से परमेश्वर का अधिकार चलाने वाले बनेंगे। दैहिक हथियारों से नहीं, आत्मिक हथियारों से परमेश्वर ने दिया हुआ अधिकार को चलाने वाले हम बनेंगे। पासवानों से मेरी विनती है। हालेलुया, हालेलुया। हम देखेंगे सबसे पहले कि हाथ रखने को किस किस चीज के लिए उपयोग किया गया, उसका उपयोग किस किस चीज के लिए किया जा रहा है। शायद हम उससे आगे आज जा नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत सुंदर बातें हमें इसके बारे में और गहराई में जाते समय हमको और बहुत बहुत सुंदर बातें इसके बारे में हमको सीखना है। प्रभु हमें सीखने के लिए सहायता करे। हम पढ़ेंगे मरकुस का सुसमाचार 16 अध्याय 17, 18 और 20 वचन। मरकुस 16 अध्याय 17, 18 और 20 वचन। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले वह उद्धार पाएगा, परंतु जो विश्वास न करे वह दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह दिखाई देंगे, मेरे नाम से वे दुष्टात्माओं को निकालेंगे तथा नई नई भाषाएं बोलेंगे, वे सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक विष भी पी जाए तो इससे उनकी हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। आमेन, हालेलुया, यस, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर देखिए मरकुस 16, 17 और 18 वचन में हाथ रखा जा रहा है चंगाई के लिए। हाथ रखा जा रहा है चंगाई के लिए। कौन? सुसमाचार प्रचार के लिए निकला हुआ हर चेला, सुसमाचार प्रचार के लिए निकला हुआ हर चेला, हालेलुया, उसको वो अधिकार परमेश्वर दे रहा है हाथ रखने के लिए। और जब वो हाथ रखेगा तो चंगाई का सामर्थ्य पवित्र आत्मा के द्वारा उसके हाथों से बीमार व्यक्ति के अंदर हस्तांतरित होगा, प्रदान किया जाएगा और वो चंगा होगा। हालेलुया। Transmitting of healing power from the Holy Spirit through the hand of the disciple to the sick person. Praise the Lord. तो ये पहला हो गया। याकूब की पत्री 5वां अध्याय 14 और 15 वचन में पढ़ेंगे। जेम्स चैप्टर 5, 14 and 15। तो मरकुस में हमने देखा सुसमाचार प्रचार के लिए निकला हुआ कोई भी चला हो, XYZ, वो बीमार व्यक्ति पर यदि उसने विश्वास को देख रहा है, उस पर हाथ रखेगा और वो चंगा करने वाला सामर्थ्य हस्तांतरित होगा, प्रदान किया जाएगा पवित्र आत्मा से आपके हाथों के द्वारा उस बीमार व्यक्ति में। कौन किस पर हाथ रखेगा? चेला बीमार व्यक्ति पर। दूसरा, कौन किस पर हाथ रखेगा? याकूब की पत्री 5वां अध्याय 14 वचन और 15 वचन पढ़िए। क्या तुम में कोई रोगी है? यदि है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे उस पर तेल मलकर
प्रभु के नाम से उसके लिए प्रार्थना करे और विश्वास पूर्ण प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा और प्रभु उसे उठ खड़ा करेगा। यदि उसने पाप किए हैं तो वे भी क्षमा कर दिए जाएंगे। इसलिए तुम परस्पर पुढे वाचू बस। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर बीमार चंगा होने के लिए, यहां पर ध्यान दीजिए, फर्क है। चेले जो कोई जिनके बीच में वो सुसमाचार प्रचार कर रहा है, उन पर हाथ रख के प्रार्थना कर सकता है, यदि उनमें वो विश्वास देखे तो। लेकिन यहां पर कलेसिया में यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो ज्यादातर कलेसिया के अगुओं को बुलाया जाना चाहिए। वो तेल लगाकर, हाथ लगाकर प्रार्थना करेंगे और एक दूसरे के सामने अपने पापों को अंगीकार करते हुए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर चंगा करेगा, बीमारी को खड़ा करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो थोड़ा सा फर्क आ रहा है यहाँ पर। कलेसिया के अगुए कलेसिया के लोगों पर हाथ लगाएंगे। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप यदि कलेसिया के अंग हो तो किसी का भी हाथ सर पे मत लीजिए, किसी से भी जाकर प्रार्थना करवा के मत लीजिए। हालेलुया। जो प्राचीन है, प्राचीनों के बारे में यहाँ पर लिखा, अगुओं के बारे में यहाँ पर लिखा है। उम्र में प्राचीन या मसीह में प्राचीन, आत्मा में प्राचीन, हाथ रख के उनसे प्रार्थना करवाना है। हालेलुया। किसी से भी प्रार्थना करवाएंगे तो बहुत गलत परिणाम भी हो सकता है, क्योंकि हमने सुना हाथ रखने से कुछ हस्तांतरित हो रहा है। सही व्यक्ति के हाथ रखने से आत्मिक आशीष, चंगाई, वरदान ये हस्तांतरित होता है। लेकिन गलत व्यक्ति के हाथ रख के प्रार्थना करने से गलत आत्मा का हस्तांतर वहां पर होता है। हालेलुया। कई सालों पहले मैं एक कलेसिया में 3 दिन के लिए उपवास और प्रार्थना के लिए गया था। वहां पर एक लड़की थी, बहुत पतली हो गई थी, थोड़ा सा आवाज उठाकर बात करने से थरथराती थी। पतली होने के कारण उसका पेट बाहर आ गया जैसा हो गया था। देखकर बहुत दुख लगा। प्रार्थना किया तो प्रार्थना करने के समय में पवित्र आत्मा ने इस बात को प्रकट किया कि इसके सर पर कोई गलत हाथ रखा गया है। तो मैंने उससे पूछा कि आपके सर पर कोई गलत पासबान ने हाथ रख के पास, कोई गलत पास्टर ने या कोई गलत सेवक ने आपके सर पर हाथ रख के प्रार्थना किया गया? तो उस लड़की ने उस समय में कबूल किया कि वो एक गलत शिक्षा वाली, जहां पर त्रिएकता को मानते नहीं है, कहते हैं कि पिता ही पुत्र बन के आ गया, पुत्र वापस जाकर पवित्र आत्मा बन के आ गया, ऐसी शिक्षा सिखाने वालों के पास जाकर उन्होंने उनकी कोई सभा में जाकर उनसे हाथ रख के प्रार्थना करवाया था। और तब से ये तकलीफ शुरू हो गया। और यदि सही समय पर वो सभा में नहीं आती, शायद मर भी जाती। परमेश्वर ने उसको उस हस्तांतरित हुआ दुष्ट अभिषेक से, दुष्ट आत्मा के प्रभाव से छुटकारा दिया। और अगली बार जब मैंने उसको देखा तो मैंने उसको पहचाना भी नहीं। कुछ 3 साल के बाद, क्योंकि तबीयत उसका अच्छा हुआ था, शादी भी हो गई थी, बहुत खुश थी। हालेलुया। वचन में जैसा लिखा है, कौन किसके लिए, उसके अनुसार यदि हम चलेंगे तो हमको उसमें डेंजर नहीं है। आज कोई भी उठकर किसी के भी सर पे हाथ रख के प्रार्थना कर रहा है। इसलिए आज की जो शिक्षा है उसको ठीक से समझना जरूरी है। उसके और गहराई में जब अगली बार हम जाएंगे उसको भी सीखना और भी जरूरी है, क्योंकि हमारे अंदर का जो रिबेल, बगावत करने वाला, विरोध करने वाला विरोधी जो बैठा है बचपन से, एदेन बगीचा से, उसको खत्म करना है। नहीं तो
हमारी भूमि फल देने वाला, अच्छा साग पात उगाने वाला कभी नहीं बनेगा, नेव पक्का नहीं बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे प्रारंभ का किताब 48 अध्याय का 14वां वचन, जेनेसिस चैप्टर 48 वर्स 14। जेनेसिस 48:14। और इज़राइल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर एप्रैम के सिर पर रखा जो छोटा था, और बायां हाथ मनश्शे के सिर पर रख दिया, यद्यपि मनश्शे पहलोटा था। हालेलुया। देखो, अगर 2 बच्चे होते तो परंपरा के अनुसार दाहिना हाथ बड़े के सर पे और बायां हाथ छोटे के सर पे रखा जाता था। लेकिन यहाँ पर इज़राइल मतलब याकूब, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, याकूब ने जानबूझकर अपना दाहिना हाथ छोटे के सर पर, इफ्राइम के सर पर, इफ्राइम मनश्शे यूसुफ के बच्चे हैं, और बायां हाथ मनासे के सर पे रखा। हालेलुया। किसने किस पर रखा? दादा ने अपने छोटे पोतों के सर पे हाथ रखा, पिता बच्चों के सर पे हाथ रखता है। किस लिए हाथ रख रहा है? हस्तांतरित करने के लिए, आशीष को ट्रांसमिट करने के लिए, हस्तांतरित करने के लिए, आशीष को प्रदान करने के लिए, इंपार्ट करने के लिए हाथ रखा जा रहा है। छोटा बड़े को आशीष नहीं देता, बड़ा छोटे को आशीष देता है। हालेलुया। तो कौन किस पे हाथ रख रहा है? हाथ रखने से आशीष होता है, आशीष देने के लिए हाथ रखा जाता है। और देखिए, जब ये परमेश्वर की अगुवाई से होता है तो पवित्र आत्मा चलाता है। बूढ़ा याकूब मरने पर है, फिर भी देखो पवित्र आत्मा उसके दाहिने हाथ को छोटे के सर पे लेके गया और बाएं हाथ को बड़े के सर पे लेके गया। परमेश्वर की अगुवाई। हालेलुया। हमेशा बच्चों अपने माता पिता को खुश रखो, हमेशा कलीसिया अपने पासवान को चमचागिरी मत करो, खुश रखो। उनके मुंह से आपके लिए दुआई निकले, बद्दुआई नहीं, बहुत भयानक होगा। रानियों की बत्री में लिखा है, आनंद से प्रभु के दास लोग आपके बीच में सेवकाई करें, दुख से करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। जिन लोगों ने अपने अगुओं को दुख दिया है, जिन बच्चों ने अपने माता पिता को दुख दिया, जिन पत्नियों ने अपने पति को दुख दिया, आपको बहुत मन फिराने की जरूरत है। उन्होंने अपने मुंह से तो कुछ बोला नहीं होगा, लेकिन बद्दुआई आप पर आए हुए हैं, पश्चाताप करने की जरूरत है। हालेलुया। हाथ रखा जा रहा है यहाँ पर, बड़ा छोटे को, पिता बच्चे को आशीष देने के लिए, आशीष देने के लिए। विनंती कर रहा हूं, जो जूम पर है बने रहिए, अगर निकल भी गया तो वापस जुड़ जाइए। वचन पूरा होने तक और आगे प्रार्थना भी होने तक कोई भी निकलिए मत। क्रिकेट मैच देखने के लिए आप कितना समय देते हैं? व्यर्थ बातें, फालतू चर्चा खत्म होने तक वहां पर घंटों घंटों तक बैठे रहते हैं। प्रभु का वचन के लिए समय दीजिए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। और एक बात हम देखेंगे, गिनती का किताब 27 अध्याय 18 से 23 वचन, नंबर्स चैप्टर 27 18 to verse 23। गिनती 27 अध्याय 18 से 23 वचन। एक मिनट हम यहां पर रुकेंगे और प्रार्थना करेंगे। अगर मुझे सुनने वालों में से किसी ने कहीं जाकर, आप जिसको पहचानते नहीं है, जिसके फल को आप जानते नहीं है, जिसकी शिक्षा को आप जानते नहीं है, किसी एरे गेरे के हाथ सर पे रखा हो और उसके बाद आपको कुछ तकलीफ हो रहा हो, इस समय है प्रभु से क्षमा मांगने के लिए और छुटकारा पाने का समय है।
दूसरी बात, यदि आपने बद्दुआई पाया है पत्नी पति का अधीन नहीं रहने से, कलीसिया पासवान को दुखाने से, कोई व्यक्ति पासवान को दुख देने से, या बच्चे माता पिता को दुखी करने से बद्दुआई आप पर आया है, ये पश्चाताप करने का समय है। परमेश्वर आपकी बद्दुआई को, आपके शाप को आशीष में बदलेगा। आइए इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। आगे वचन में जाने से पहले आइए हम सब घुटने पर होकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अपने मुंहों को खोलकर प्रार्थना कीजिए। जितना आपको आपके घर में आजादी है उसके अनुसार अपने मुंह को खोलकर प्रार्थना कीजिए। पड़ोस में तकलीफ होता बड़ा आवाज मत कीजिए, लेकिन आपके घर में आजादी है, आवाज उठाकर प्रार्थना कीजिए। आप आपके घर में हो लेकिन पवित्र आत्मा आपके साथ है। पवित्र आत्मा इस समय आपके ऊपर मंडरा रहा है। पवित्र आत्मा इस समय आपके हृदय के गहराई के अंदर खुदाई कर रहा है। एक गहरा नेव डालने के लिए इस समय में पवित्र आत्मा आपके हृदय में खुदाई कर रहा है, गहरा खुदाई कर रहा है। खुदाई होने के लिए आप अपने आप को समर्पित कर दो। हाँ, पवित्र आत्मा मुझे खोदो, मेरे अंदर का विरोध, ये बगावत करने वाला रिबेल को निकाल डालो। मैंने मेरे माता पिता को दुख दिया है, मैंने मेरे पासबान को दुख दिया है, मैंने मेरे पति को दुख दिया है, मैंने मेरे शिक्षक को दुख दिया है। क्षमा कीजिए प्रभु। मैंने मेरे माता पिता को बहुत बहुत बहुत, हम सब पश्चाताप करेंगे, हम सब पश्चाताप करेंगे। पवित्र आत्मा आपके जीवन की गहराई में खुदाई कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई है जिसने अपने सर पर कोई गलत हाथ को लिया है, अनजाने में होगा। आप मसीह में उस समय नया थे, ये शिक्षा को आपने कभी सुना नहीं था, तो किसी अहरे गहरे का हाथ सर पे ले लिया। ऐसा कोई है तो इस समय में अपने हाथ को कैमरा के सामने सीधा बताइए, ताकि मैं पहचान सकूंगा और आपके लिए प्रार्थना कर सकूंगा। जल्दी से अपने हाथ को बताइए। कोई अहरे गहरे का हाथ सर पे लिया है आपने। हालेलुया। और कौन है, और कौन है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। कुछ लोगों के हाथ को मैं देख रहा हूं इस समय में। पिता, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। अज्ञानता में आपके बच्चों ने जो गलतियां किया, माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए। होने दे इस समय में दुष्ट शक्तियां निकल जाए, इस समय में गलत अभिषेक निकल जाए। जो हस्तांतरित हो गया वो गलत व्यक्ति के हाथों से, वो दुष्ट आत्मा के द्वारा जो हस्तांतरित हो गया, वो इस समय में उनके सर, उनके जीवन से निकल जाए। उसके द्वारा जो शैतानी कार्य चल रहा है, शरीर में बीमारी, घर में तकलीफ, मन में तकलीफ, वो सारी बातें इस समय यीशु के नाम से मैं डांटता हूं, हटने के लिए आज्ञा देता हूं। पवित्र आत्मा की आजादी को मैं यीशु के नाम में वहां पर खुला कर रहा हूं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। हर व्यक्ति अपने हाथ को उठाकर प्रभु को स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर व्यक्ति अपनी ऑडियो को शुरू करते हुए प्रभु की स्तुति कीजिए। स्तुति में सामर्थ्य है। इस समय में पवित्र आत्मा हर एक के घर में उतर के आए, में पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में उतर के wonderful message, your word, Lord. अभिषेक निकल जा रहा है। Probably taking some blessings or given घोषित करता हूँ कि आप प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। हम जाएंगे, हम और प्रार्थना करेंगे। अभी शायद नहीं समय, तो भी आप घर में प्रार्थना कीजिए। और जिन अगुओं को या माता पिता को या पति को या बड़ों को जिनकी बद्दुआई आपने, उन्होंने मुंह से कभी बोला नहीं होगा, लेकिन बद्दुआई आता है। जब उनका आत्मा दुखी होता है तो आप पर बद्दुआई आता है।
प्रभु से क्षमा मांगा है तो उनसे भी क्षमा मांगिए और आजाद हो जाइए। सिर्फ प्रभु से क्षमा मांगने से नहीं होगा, उनसे भी आपको क्षमा मांगना है और जरूर आप आजाद हो जाएंगे। आपकी आजादी को मैं यीशु के नाम से वचन के आधार पर घोषित करता हूं, लेकिन शर्त है, जाओ माफी मांगो। प्रभु आपको आशीषित करे। हम इस आखिरी बात को देखेंगे, फिर 2-3 महत्वपूर्ण मध्यस्थी के विषयों में जाएंगे और आज का हम समाप्ति करेंगे। हम पढ़ेंगे गिनती 27 अध्याय 18 से 23 वचन। तो देख रहे हैं कैसे पवित्र आत्मा गहराई में खुदाई कर रहा है। वो बगावत करने वाला शैतान, वो बगावत करने वाले जड़ों को, वो बगावत करने वाली गंदगी को हमारे अंदर से पवित्र आत्मा निकाल रहा है, ताकि हमारा नेव गहरा हो, हमारा फसल बिगड़ ना जाए। गिनती 27 अध्याय 18 से 23 वचन। अतः यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को ले, वह तो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा है, और उस पर अपना हाथ रख और उसकी एलियाजर याजक तथा सारी मंडली के सामने खड़ा करके उसके सामने उसे अधिकार सौंप दे। तू अपने पदाधिकार में उसे उत्तरदायित्व सौंप दे, जिससे इजराइलियों की सारी मंडली उसकी आज्ञा माना करे। हालेलुया। और पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 34 अध्याय का 9वां वचन। ड्यूट्रोनॉमी 34 वर्स 9। व्यवस्था विवरण 34 अध्याय का 9 वचन। अब नून का पुत्र यहोशू बुद्धि की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने उस पर अपने हाथ रखे थे और इजराइलियों ने उसकी सुनी, तथा वैसा ही किया जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। हालेलुया। देखिए यहां पर हाथ रखने के जो सेवा है उसका एक और ऊंचा दर्जा लेना चाहता है। हालेलुया। देखिए मूसा ने, हालेलुया, अपने अधिकार को हस्तांतरित करने के लिए और किसी यहोशू का आत्मिक अधिकार को पूरे इज़राइल के सामने स्वीकार करने के लिए, अंगीकार करने के लिए, और उसको प्रभु ने दिया हुआ जिम्मेदारी को उसको सौंप देने के लिए सबसे पहले वैयक्तिक और फिर बाद में सबके सामने हाथ रखा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो हाथ रखने से मूसा का आत्मा उसमें चला गया। लेकिन नए नियम में ऐसा नहीं होता है। मेरे हाथ रखने से किसको मेरे अंदर का आत्मा नहीं मिलने वाला है, और मैं दूंगा भी नहीं। हाथ रखने से पवित्र आत्मा का इम्पार्टेशन, प्रदान करना, पवित्र आत्मा का ट्रांसमिटिंग, हस्तांतरित करना हो रहा है। पवित्र आत्मा प्रभु के दास के हाथ से जिस पर हाथ रखा जाता है उस पर हस्तांतरित होता है अभिषेक, हस्तांतरित होता है अधिकार, हस्तांतरित होता है कुछ जिम्मेदारी के लिए सौंपना। वो लोगों के सामने पहले एकांत में और फिर सब लोगों के सामने, ताकि सब लोग देखें और समझे कि हाँ, इसको परमेश्वर की ओर से अधिकार दिया गया और परमेश्वर की ओर से अभिषेक और अधिकार को पूरा करने का सामर्थ्य हस्तांतरित किया गया है, प्रदान किया गया है। ओ हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये हाथ रखने का और एक विषय आ गया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें और एक वचन को हम पढ़ेंगे
और फिर आज की इस शिक्षा को हम समाप्त करेंगे। अगले शुक्रवार को हम इसके और गहराई में जाएंगे पवित्र आत्मा के लिए और फिर आत्मिक वरदानों के लिए। आत्मिक वरदानों के लिए जो हाथ रखना है उसके बारे में बहुत सुंदर बात है जिसको हमको अगली बार सीखना है, जो आपके जीवन के डर को आपके जीवन से निकाल देने वाला है, आपके आत्मिक लड़ाई में आपको जय देने वाला है। हालेलुया। तो अगले शुक्रवार के लिए तैयार रहिए। इस समय में पढ़ेंगे दूसरा राजा 13 अध्याय 15 से 17 वचन। दूसरा राजा 13 अध्याय 15 से 17 वचन। ऑडियो शुरू करो, ऑडियो शुरू करो। एलिशा ने उससे कहा, धनुष्यबाण ले आ। अतः वह धनुष्यबाण ले आया। तब उसने इज़राइल के राजा से कहा, अपने हाथ में धनुष्य ले। उसने धनुष्य हाथ से ले लिया। तब एलिशा ने राजा के हाथों पर अपने हाथ रखे और उसने कहा, पूर्व की ओर की खिड़की खोल। उसने उसे खोला। तब एलिशा ने कहा, तीर चला। उसने चलाया। तब उसने कहा, यह यहोवा की विजय का तीर है, अर्थात हालेलुया। सीरिया पर। हालेलुया। योशिय्याह राजा था उस समय में। एलीशा ने उसके हाथों पर हाथ रखा, जिस हाथ में धनुष था, हाथों पर हाथ रखा। पहले से अभिषिक्त राजा है, लेकिन उस विशेष लड़ाई के लिए, उस विशेष काम के लिए या विशेष सेवकाई के लिए एक विशेष अभिषेक, एक विशेष सामर्थ का अधिकार वहां पर हस्तांतरित किया जा रहा है। हालेलुया। एलीशा ने दे रहा, पवित्र आत्मा दे रहा है, लेकिन एलीशा के हाथ रखने से दे रहा है। तो हाथ रखना ये कुछ फजूल चीज नहीं है, एक हल्की बात नहीं। कोई भी उठकर किसी के सर पे हाथ रखा, नबी पवित्र आत्मा की अगुवाई से कर रहा है, वो जानता है क्या होने वाला है, वो हाथ रख के उसको वो अधिकार हस्तांतरित कर रहा है, प्रदान कर रहा है। हालेलुया। तो हाथ रखने को कोई भी हल्का मत लीजिए। मुझे सुनने वाले प्रभु के दास लोग, पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना मत कीजिए। करेंगे तो क्लियर अगुवाई से कीजिए, और क्योंकि आप परमेश्वर के पात्र हो, जिसके द्वारा, आपके हाथों के द्वारा, आपके द्वारा परमेश्वर का अधिकार, सामर्थ विशेष काम के लिए या जीवन भर की सेवकाई के लिए हस्तांतरित होगा, प्रदान किया जाएगा। हालेलुया। अगले बार में हम और गहराई में जाएंगे और महत्वपूर्ण बातों को सीखेंगे। आज जो हमने सीखा उसको भूलिए मत। हालेलुया। हमारे अंदर एक रिबेल है, एक बगावत करने वाला, एक विरोध करने वाला, एक बलवा करने वाला है, जिसको अधीनता में लाना है। और जब हमारे दिखाई देने वाले अगुओं, पति, पिता, पास्टर हो तो प्रेरित, इनके अधीनता में हम आएंगे, हालेलुया, गुलामी में नहीं, अधीनता में आएंगे। और अगुए भी डोमिनेट नहीं करेंगे, आत्मिक हथियारों से चलाएंगे, आत्मिक अधिकार से चलाएंगे। हालेलुया। तब खुदाई हो रहा पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर गहराई में नींव डालने के लिए। हालेलुया। गलत हाथ रखने से गलत हस्तांतरित होता है, सावधान रहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और हमने देखा, प्रेज द लॉर्ड, माता पिता का या अगुओं का बददुआई। हालेलुया। उनके हाथ रखने से, उनके शब्दों, मुंह से निकलने वाले शब्दों से हमें दुहाई मिलता है, हमारे जीवन को दिशा मिलती है, डायरेक्शन मिलता है। इस चीजों के बारे में प्रार्थना करते रहिए।